सामने है बेट द्वारिका। गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने द्वारिका को एक्सप्लोर किया था। तो अब मैं जा रहा हूँ बेट द्वारिका और इसके लिए मिलेगी बस और 2 बजे के आसपास बस जाती है। और यहाँ द्वारिका दर्शन के लिए ये द्वारिका नगर पालिका की तरफ से यहाँ से बस जाती है। अगर यहाँ से नहीं मिलती है तो प्राइवेट बस भी जाती है यहाँ से। टिकट चाहिए था भैया? फुल हो गया? प्राइवेट भी जाती है ना यहाँ से? एक ही हूँ। एक टिकट है? हाँ दे दो, एक दे दो। कितने का है? 100 रुपया दे दो एक। मैंने टिकट ले लिया है। वैसे तो एक ही टिकट थी बस, लास्ट वो मेरे को मिल गई है। अगर मैं 10-20 सेकंड और लेट होता तो हो सकता है मेरे को ये टिकट नहीं मिल पाती। तो गाइस बस आ चुकी है और ये बस हमको 4 जगहों पे लेके जाएगी। नागेश्वर, बेट द्वारिका, रुक्मणी मंदिर और एक जगह और उसका नाम लिया था उन्होंने, लेकिन मैं भूल गया उसको। तो बता दूंगा रास्ते में। वीडियो बनाने के लिए जगह नहीं है क्योंकि सारी सीटें फुल है। बस भी काफ़ी तेज चल रही है। तो गाइस बस आ गई है वो रुक्मणी मंदिर और यहाँ पर दर्शन किए बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। और बस वाले भैया ने कहा है भाई साहब 20 मिनट के अंदर दर्शन कर लीजिए, बस चलेगी जल्दी से जल्दी। अब मैं बताता हूँ आपको इस रुक्मणी माता मंदिर की कहानी। फोटोग्राफी अलाउ अंदर है नहीं है तो मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी माता का हरण किया था अमरावती महाराष्ट्र से, तो उन्होंने यहाँ पे शादी की इसी जगह पे। और उसके बाद उन्होंने दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया कि महाराज आइए आप हमारे घर पे भोजन करिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नहीं देखो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन इन रथ पे नहीं चलूँगा, रथ को तुम दोनों खींचोगे तो चलूँगा मैं। तो भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी दोनों रथ को खींचने लगे। तो रास्ते में आकर शायद यही जगह थी जहाँ पर माता रुक्मणी को प्यास लगी। तो भगवान कृष्ण से रुक्मणी माता ने कहा कि आप मुझे प्यास लगी है तो पानी का इंतज़ाम करिए कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर से पानी निकाला, ज़मीन में डाला और पानी निकाला। तो रुक्मणी जी ने पानी पिया। तो इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। मुझसे तो पूछा ही नहीं आप लोगों ने। तो दुर्वासा ऋषि इस बात से नाराज़ हो गए। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को और रुक्मणी माता को श्राप दे दिया। पहला श्राप तो ये था कि 12 साल तक तुम दोनों विरह में रहोगे, मतलब अलग अलग रहोगे। तो माता रुक्मणी इसी जगह पे जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है यहीं पे रही थी। और दूसरा श्राप ये दिया था कि यहाँ पे आसपास, भगवान श्री कृष्ण को दिया था वो दूसरा श्राप कि यहाँ पे आसपास मीठा पानी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल खारा ही है आसपास के। तो ये थी इस मंदिर की कहानी। और अब चलते हैं अगली जगह पे, अगली डेस्टिनेशन पे। तो ये है नागेश्वर महादेव और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारत में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये भी है। तो ये तो है मंदिर और इधर देखो शिव जी की प्रतिमा। पहले मंदिर दर्शन करके आता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको शिव जी की प्रतिमा। भैया कितने फीट ऊँची है? 85 फीट ऊँची है शिव जी की प्रतिमा। 50 रुपये मिलेगा। तीसरी जगह हम आए हैं गोपी तालाब। इसकी महाभारत से रिलेटेड कोई कहानी है जो गाइड ने हमें बस में बताई तो थी, लेकिन मैं भूल गया एक्चुअली में। अर्जुन और भगवान कृष्ण से रिलेटेड कुछ है। तो ये है गोपी तालाब और यहाँ से जो मिट्टी निकलती है उसको बोला जाता है गोपी चंदन। और वो यहाँ पे अंकल बेच भी रहे हैं। अंकल क्या चीज़ है? गोपी चंदन। क्या यहाँ की मिट्टी को बोलते हैं? की मिट्टी है ना तालाब की। अच्छा उसको उसको गोपी चंदन बोलते हैं।
वाले ने हमको उतार दिया है ओखा में। ओखा के पास यहाँ पे हमें लेनी है फेरी, और फेरी से हम जाएंगे बेट द्वारिका। सबसे पहले जाके बोट लेनी है, क्योंकि हो सकता है एक ऐसी बोट मिल जाए जो चलने वाली ही हो। अदरवाइज़ फिर अगर खाली बोट में बैठे तो 1 घंटा के आसपास लग सकता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है लोगों को आने में। तो इसलिए पहले बोट पकड़नी है सबसे पहले जाके। लकीली एक ऐसी बोट में चढ़ी गया जो चलने वाली है थोड़ी देर में, बस पूरी भर चुकी है देखो। तो मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। आंटी थोड़ा निकलने दो। तो आ गया भाई साहब बोट के आगे भाई और है मेरे आगे। बस जब बोट चलेगी तो मैं बिल्कुल आगे चला जाऊंगा, तब दिखाऊंगा मस्त वाले सीन। तो गाइस चल रही है फेरी, और ये पक्षी भी हमारे साथ चल रही है। देख रहे हो भाई कितना मस्त लग रहे हैं ये पक्षी। चारों ओर बोट के चारों ओर। चलो भाई कितना सवारी है? लोग इनको खाने को डाल रहे हैं, इसलिए ये आ रहे हैं पीछे। तो ये सामने है बेट द्वारिका, और ये पक्षी तैर भी सकते हैं। तेरे को भी इस छोटू को भी देखो, छोटू देखो कहाँ बैठा है इस पे। एक बात बताऊँ, मुझे नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये फेरी है पूरी, और ये यार ये छोटू मुझे इसके ऊपर नहीं आने देता। बेटा फिर भी आप तो संभल के हैं, कोई भी यहाँ पर पर्दे से ये जब ब्रिज बन जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, तो लोग फेरी से आना बंद कर देंगे, सड़क से आएंगे। वैसे फेरी के लिए तो लोग आएंगे एंजॉय के लिए आएंगे। अदरवाइज जिनको जल्दी जाना होगा वो बस से आएंगे डायरेक्टली और जाएंगे। इस पर वाले समय में 2005 साल के अंदर ब्रिज बन जाएगा, 5 साल तो लग जाएंगे ब्रिज को। हाँ 5 साल तो लग जाएंगे आराम से। तो आने ही वाला है हमारा पोर्ट। इससे यही रूट। तो गाइस आ चुके हैं हम बेट द्वारिका पर। अभी ये ब्रिज है और सामने ही है मंदिर, और मंदिर में दर्शन करने के बाद और देखता हूँ क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है यहाँ पे। यहाँ पर जो मंदिर का खुलने का टाइम है वो है शाम को 4:30 बजे खुलता है। तो ये है बेट द्वारिका का मेन मंदिर, आगे है थोड़ा सा, ये उसका वो है एंट्रेंस। यहाँ पर मेरे को सामान वगैरह जमा करना रहेगा, क्योंकि अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो ये पहली बात तो ये, इस जगह का नाम बेट द्वारिका नहीं भेट द्वारिका है, क्योंकि भगवान कृष्ण और सुदामा की यहाँ पर भेंट हुई थी, तो इसलिए इसको भेट द्वारिका कहते हैं। या फिर इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि हिंदी में अगर आप देखें भेंट का मतलब होता है एक तरह से कुछ गिफ्ट देना या फिर चढ़ाना। तो सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए 3 मुट्ठी चावल लाए थे, और वही 3 मुट्ठी चावल एक तरह से भेंट थी। और इस यहाँ पे जो मंदिर है उसके अंदर वो जगह भी है जहाँ पर भगवान कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी। और उसी जगह पे जो मीराबाई थी वो भी भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी, वो भी यहीं रहती थी, अपने अंतिम काल में वो यहीं थी। तो इस आइलैंड पे एक डिनी पॉइंट है, वो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। तो और यहाँ पे इतना ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा कुछ है नहीं है, ऑटो है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो ऑटो ही ले जाने में लगभग 20-30 मिनट, कम से भी कम 30 मिनट लगाएगा। और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर की साइड में आबादी नहीं है, उधर की साइड में है
जंगल जैसा। तो मेरा पहले तो प्लान था कि मैं जाऊंगा, लेकिन यहाँ लोकल लोगों से बात करने के बाद पता चला कि वहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं उस जगह पे जा नहीं जाऊँगा। द्वारका से, मेन द्वारका से जो यहाँ पे बसें आती है वो दिन में सिर्फ 2 बार ही आती है, इसलिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बी केयरफुल, आप टाइम पे अपनी बस पकड़ लें, अदरवाइज़ आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि ऑटो वाले बहुत चार्ज करते हैं। ऑटो के अलावा कोई और ट्रांसपोर्टेशन है भी नहीं है, बस है, या फिर आप ट्रेन से आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन भी 1-2 ही है, ज़्यादा ट्रेनें भी नहीं हैं यहाँ पे।